हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होंगी जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, व्हाट आर द हिडन एक्टिविटीज़, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, और वैसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी एनर्जी किस तरह की है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रीडिंग होने की शर्त यह है कि आपका आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट हो। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ज़रूर हो। और नो कांटेक्ट की कैटेगरीज आप सबको मालूम है। बाज़ दफ़ा नो कांटेक्ट बिल्कुल ही शुद्ध नो कांटेक्ट होता है, यानी सिरे से पक्का नो कांटेक्ट होता है। किसी किसी सिचुएशन में नो कांटेक्ट की नौयत और कैफियत जो होती है वो ऐसी होती है कि बातचीत बंद होती है लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं। सो आपने अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। किसिंग एस, ओके। हैप्पीनेस हेटर, ये तो इसको छुपा ही दूँ मैं, बड़े ख़तरनाक कार्ड्स आ रहे हैं नाजरीन। एंड wasting time, stuck, no change, no changes and limited. All right, impersonator wants to be like you. हो सकता है इनकी एक्टिविटीज़ में डिविनेशन अब्यूज़र, आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने सामने आ रही हैं तो लेना ज़रूरी है। ऑलराइट, काफ़ी बोल्ड से कार्ड हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, और आपकी बहुत सारी इंट्यूटिव एक्टिविटीज़ को ये बहुत ऐसा समझते होंगे कि सब बेकार की बातें हैं, फजूल की चीज़ें हैं, तुम्हारे दिमाग में खन्नास सी भरी हुई है, कुछ इस तरह का। और आपके बिलीफ सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा कर्स करते होंगे या ह्यूमिलिएट करते होंगे, अगर लिटरली कर्स नहीं करते तो। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं। इनको ये मालूम है कि इन्होंने शायद कोई एक एक्सक्यूज़ पकड़ ली है कि ये आपको ज़्यादा वाइब्रेंट और प्लेफुल एनर्जी में देखते हैं जब आपका और इनका नो कांटेक्ट हुआ हुआ होता है। इनको आपकी हर एक्टिविटी पर डाउट होता होगा और ये लिटरली इतना फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि कुछ सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय और ज़्यादा इनको ना सोच सोच के और ये कुड़ते होंगे, और कुड़ने में ये उसका टाइम और उसका ड्यूरेशन जो है वो नो कांटेक्ट का यानी कि डिटैचमेंट का बढ़ा देते हैं। और ऐसी एनर्जी इनकी नज़र आ रही है कि जानबूझ के इसको मैं वो टीज़ करूं, इसको मैं वो तकलीफ़ दूं, इसको मैं वो अजियत दूं जो जिसकी इसको सबसे ज़्यादा तलब है। लेकिन कहीं कभी कभार इनको आजकल अगर मैं ख़ास तौर पे देखूं तो इन्होंने किसी को तो ज़रूर ये कहा है, किसी ने इनको ज़रूर ये बात कही है कि तुम कम से कम ये नोटिस तो करो कि हर वक्त तुम्हारे और इसके झगड़े होते क्यों रहते हैं, हर वक्त तुम्हारे और इसके दरमियान लड़ाइयाँ होती क्यों रहती हैं। क्योंकि तुम लोग अगर इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो, वो अलग स्ट्रॉन्ग हेड है, तुम अलग स्ट्रॉन्ग हेड हो, और वो उसको अपना आप अलग समझ में आता है, तुमको अपना अलग अपना आप समझ में आता है, तो इससे बेहतर है कि तुम लोग बैठ के एक जगह बात कर लो कि हम लोग बिला वजह में एक दूसरे के नाम के साथ पब्लिकली एसोसिएटेड शो हुए हुए हैं। बेहतर है कि हम अब एक दूसरे का वक्त ना बर्बाद करें। और इनकी कुछ टाइम लिमिट भी है, इनके कुछ ड्यूरेशंस होते होंगे। आपने कोई मखसूस टाइम पर पूरे दिन में देखा होगा इनको किसी किसी मखसूस दिनों में कुछ मखसूस मुद्दत के बाद इनको कीड़ा काटता है और ये आपके साथ पंगा ले लेते हैं। जब ये आपके साथ नो कांटेक्ट में होते हैं तो ये असल में वो हरकतें शुरू कर देते हैं जो आप इनके साथ कांटेक्ट के दिनों में करते हैं, जैसे डिमांड करना, पजेसिव होना, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आना,
हर चीज़ में, जैसे आपका उठना बैठना जागना सोना खाना पीना बात करना जो कुछ भी है ना, वो इस हिसाब से होता होगा। जो नो कांटेक्ट में इनकी एक्टिविटीज़ हैं ये कि ये एक बड़े सेटअप के पर्सन लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लल्लू आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े हैं। काम है, जमा हुआ है। अगर कोई डेजिग्नेशन है, जमी हुई डेजिग्नेशन है। अगर अपना इनका खुद का काम है तो बड़ा तगड़ा किस्म का काम है और लीड पोजीशन पर है। ऐसा नहीं है कि कोई चपड़ासी नुमा का इनका काम होगा, या नौकरी अगर है तो बिल्कुल ऐसी लल्लू नौकरी होगी। अपनी जगह बहुत ही तगड़ा काम है इनका। लीड करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इस तरह का इनका मामला है। और उसकी वजह से एक और स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंडसेट इनका है। दूसरा ये कि वो चीज़ें इनको मेंटेन करने में ये कभी कभार काफ़ी ज़्यादा जो है वो नो कांटेक्ट में चले जाते होंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ और सारा सेटअप संभालना, उसको रन करना, ये भी इनकी मसरूफियत का एक पार्ट है। और नो कांटेक्ट में अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप समझ लीजिए कि ये अपनी रिच स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो दूसरे एंगल पे लिटरली इनको शायद कुछ चीज़ों में ऐसा लगता भी है कि झड़वाने वाली बात नहीं होती कि मेरे ऊपर असर हो रहा है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, तुम मेरे पर कुछ कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ा कर फूक 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 रही हो या फूक रहे हो। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो इनको लग रहा है कि ऐसी हो रही है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये हर अच्छी बुली, जैसे भाई तुम्हारा काम अच्छा चले तो तुम ये खा लो, ये पढ़ लो, ये मत करना, तो उस चीज़ों को ये अब्यूज़ करते होंगे, लिटरली अब्यूज़ करते होंगे। किस्मत की होने वाली बातों को नहीं मानते होंगे। कारमा को फिर बिलीव नहीं करते होंगे कि भाई कारमा भी कोई मैटर करता है। कोई कारमा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर, जिसके पास स्टेबिलिटी, वही राज करेगा। इस तरह का इनका एक माइंडसेट और इनका परसेप्शन नज़र आ रहा है। और इनको किसी ने बदगुमान किया है आपकी किसी एक्टिविटी से। मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि अगर टैरो रीडिंग्स ही अगर आप देखते हैं या ये देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ही कोई ऐसी चीज़ होती है और किसी ने इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि ये खाली टैरो रीडिंग थोड़ी होगी, हो सकता है ये कुछ और भी करता हो सकता है कुछ और भी करती हो। तो तुमने कहाँ से सोच लिया कि खाली टैरो रीडिंग्स तक ही ये महदूद होगा या महदूद होगी। ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे डूबे हुए हैं अपने आप के अंदर, और अपने आप में डूब कर दूसरों के सामने बिल्कुल वो कॉपी कर रहे हैं जो आप करते हैं। आपको जैसे ब्रांड्स पसंद हो, आपको आपको स्टाइल पसंद हो, आपको मूवमेंट्स पसंद हो, आपको फ़ैशन पसंद हो, कॉन्सर्ट में जाना पसंद हो। माइकल जैक्सन आपको बहुत पसंद हो सकता है। ये माइकल जैक्सन ही बना है बिकॉज़ हर कोई ये एक ऐसा अटायर है, ये एक ऐसा गेटअप है जो कि कोई भी हल्का आड़े से ताड़ा भंगी भी कोई अगर इसको गेटअप कर लेता है तो वो दूर से देख के बता सकता है कि माइकल जैक्सन बना हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको जो कि मिला देती होगी। इससे होता है ना, शॉल पहनने का अंदाज़ एक अंदाज़ होता है और टोपी पहनने का एक ख़ास अंदाज़ होता है। किसी के ड्रेस के अंदर सूट अगर पहनते हैं तो उनकी पॉकेट में जो है वो हैंकरचीफ जो होता है वो बड़ा नुमाए तरीके से लगा हुआ होता है। कुछ लोगों को एक ही ख़ास रंग का रुमाल रखने की आदत होती है। अब तो लोग रुमाल भी नहीं रखते, टिश्यू पेपर काम चला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी कैरी करते हैं। तो कोई पेटेंट स्टाइल ज़रूर है, वो आपका होगा जो ये आपके साथ नो कांटेक्ट में जाने के बाद कैरी करते हैं, ताकि फिर लोग देख के कहते हैं अरे तुम्हारे में भी उसी की आदत आ गई है, वो भी यही चीज़ें करती है, वो भी यही चीज़ें करता है, इस तरह की बातें। बट येस, दिस इज़ राइट कि आप दोनों जब नो कांटेक्ट में हैं तो कोई लिटरली आप दोनों में से किसी एक से ये ज़रूर कह रहा होगा कि भाई क्यों तुम लोग एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेट गो करो, जाने दो। रखना है रिश्ता तो रखो, नहीं रखना तो फिर फारिग करो एक दूसरे को। ये वाली चीज़ है, ठीक है। देखते हैं, ये तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ नज़र आ गई। अब देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, किस तरह की थॉट्स आ रही हैं, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। इमोशनल टच देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन, देन द सिचुएशन बिटवीन यू टू। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, दैट्स वेरी क्लियर। डिल्यूड, धोखे में रहना, नॉट टुडे। बाउंड्रीज हर्ट, एवॉइडिंग कन्वर्सेशन। शायद उन्होंने एक आध मैसेज करके कोशिश की है कि ये आपको रीड कर सकें, आपसे बात कर सकें, लेकिन आपने इनको हैंडल नहीं किया। सैडनेस आ गई है, सेपरेशन फेज़ आ गया है जिसमें आपको याद भी कर रहे हैं। बहुत आउटडेटिंग इनकी थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगाना, शराइत
से भरपूर। अब अगर मेरी इससे बात हुई ना, अब की दफ़ा देखना मैंने ये तय करना है कि ये होगा, ये नहीं होगा। इसने पिछली दफ़ा मुझसे ये बात कही थी, ये चीज़ अब की दफ़ा इसने करी, तो अब जब मेरी इसके बात होगी तो मैंने इसको कह देना है कि ये तुमने इस तरीक़े से मेरे साथ रहना है, ये कहना है, ये नहीं कहना है। इनके माइंड में बहुत कुछ है। एक आध दफ़ा इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में शायद इन्होंने आपको जब कांटेक्ट किया है तो कांटेक्ट भी ऐसा किया है कि ना ही करते कांटेक्ट तो ज़्यादा बेटर था। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस एंड नॉट शोइंग हैंड। या तो वाकई इनको माजरत के साथ जुआ खेलने का शौक़ है क्योंकि यहाँ पोकर फेस आया है, और या फिर ये कोई ऐसी चीज़ अपने जहन में प्लान कर रहे हैं जो कि दिखने वाले को कुछ और लगे, और जब ये वो चीज़ हो रही हो तो बैक एंड पे ये बोलेंगे तुमको दिखने में ऐसा लग रहा था, असल में तो प्लान मेरा ये था। काम भी इनका हो जाए और सामने वाले की ऑब्जर्वेशन को ये मैनिपुलेट भी कर दें। दूसरे एंड पर डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, कवर करके रहते हैं, दूसरे को सामने वाले को पता ना चले, आपको कोई इम्प्रेशन ना जाए। नो कांटेक्ट है, भाड़ में जाओ, तुम भी भाड़ में जाओ, मैं खुद भी भाड़ में जाऊँ, दोनों भाड़ में जाकर सफाइयाँ करते हैं और प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या मेरे साथ नो कांटेक्ट करोगी या करोगे, मैंने खुद तुम्हारे साथ नो कांटेक्ट किया है, जबकि ये एक डुअल फेस है। और जब नो कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़ा सा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, एब्यूज़ करते होंगे, लिटरली गालियाँ दे देते होंगे। कहीं पर आपका जिक्र होता होगा तो आपको किसी न किसी नाम से कॉल करके बोलते होंगे कि उसने डैश ने ये किया, उसने डैश ने ये किया, लिटरली ऐसा लग रहा है। दूसरा, जब आपसे भी कभी बात होती होगी तो आपने अगर आगे से जवाब नहीं दिया क्योंकि आप ना कि आपको मनाया जाए, ऐसा लग रहा है कि और एक दो बातें ऐसी चेपनी के बंदे के और मज़ीद मिर्चें लग जाएं। करना जानबूझ के है ताकि आपकी तरफ से रिएक्शन नज़र आए, आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी बिकॉज आप हर्ट हैं। आप चाहते हैं कि अगर नो कांटेक्ट में तकलीफ़ के साथ नो कांटेक्ट किया है, उदासी दी है, कड़वाहट दी है, याद भी अगर आ रही है तो उसको फ़िक्स तो सही तरीके से करो, लेकिन वो इनको नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और लिटरली आपकी एक्टिविटीज़ में कुछ कुछ फ़िशी भी फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप कुछ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, आप कुछ जादू टोना करने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। तो ये तो इनकी कंडीशन नज़र आ रही है। अब मैं टैरो से चेक करती हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और क्यों है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सोच लीजिए फिर किस किस लेवल के हैं ये, और साथ ही में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। वेल, किंग ऑफ पेंटिकल से तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़िद्दी इंसान होगा या होगी। रिच डैडी, बॉस डैडी, हियर इज़ द सेम। बहुत ही अपने आप को सिक्योर करना। इन्होंने हो सकता है इस झगड़े में आपको पैसे का ताना ज़रूर दिया हो। इन्होंने कोई ज़रूर ऐसी बात की हो कि जैसे तुम तो खाऊ हो, तुम तो सिर्फ मेरे लिए मेरे पैसों के पीछे हो, कुछ ऐसी बात इन्होंने की और आपने उनको वो जड़ा मुँह थे वो जड़ी चपेड़ वाला मामला कर दिया कि आपने पैसा जो है वो इन्हीं के मुंह पर जो है ना कुछ ऐसा किया है, क्योंकि आप दोनों ही बराबर के टक्कर के मुकाबले के लग रहे हैं। वेल, दे आर क्वाइट अपोलोजेटिक ऑल्सो, लेकिन वही वाली बात है कि ये आपको अपनी कनेक्टिविटी, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सज़ा के तौर पर आपसे नो कांटेक्ट में है कि आपको सज़ा मिले, और इनको अच्छी तरीके से पता है कि कुछ मामलात में आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये इन्होंने जानबूझ के आपके साथ इस तरह का मामला किया ताकि आप महरूमी का एहसास हो आपको और आप इनके आगे बैक करें।
ये तो खैर बहुत ही चीप हरकत है अगर इन्होंने की है तो, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि मैं पहले उस चीज़ पर हमला करूं जिस चीज़ की वजह से ये मेरे साथ है। लानत है ऐसे मामलात पर और ऐसे सोच पर। और है इनको ये इनको पता भी है कि गलती इनकी तरफ से है। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन तरसा तरसा के और तड़पा तड़पा के। ये शायद हमेशा ही आपके साथ ऐसा करते हैं कि आप दूर से बैठ कर देखें और कुड़ें कि इसको मालूम है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और इसके बावजूद इसकी हरकतें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो नो कांटेक्ट होता है वो किसी ख़ास वक्त पर होता है, और वो ख़ास वक्त किसी ज़रूरत का होता है, और उसी ज़रूरत के वक्त में ये इंसान जो है ना ख़ास तौर पे आपको डिप्राइव कर देता है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सी, डिस्टेंस है सबसे बड़ी बात। डिस्टेंस के साथ साथ ये पर्सन जिस वक्त एक्शन लेने की बारी है, प्लानिंग के वक्त तो बहुत आगे आगे, बहुत आगे। प्लानिंग के वक्त तुम ये भी कर लो, तुम वो भी कर लो, तुम फला भी कर लो, तुम ढमक भी कर लो, और जब बिल्कुल चांद चढ़ चुका होता है और दुनिया के देखने का वक्त होता है, एकदम से इनकी तरफ से लंबी खामोशी। अभी ऐसा लग रहा है कि इनका ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऐसा लग रहा है कि जैसे यार अब की दफ़ा मैं ना ये ना करूं, मैं अब की दफ़ा ना कोई चीज़ चेंज करूं, मेरे ऊपर अब की दफ़ा ये वाला ना लेबल ना लगे, लेकिन किया वही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स का कार्ड, मोहब्बत पे तरसाना, ऐसा एहसास दिलाना कि मोहब्बत है भी, सब जगह पे मशहूरी है कि वो उसके साथ है। दे बोथ आर कपल, और उसके अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं नज़र आ रही जिससे पहचाने जाते हैं कि भाई इसको ना छेड़ो ये उसकी है, इसको ना छेड़ो ये उसका है। लवर्स प्रिटेंड किया हुआ है, मोहब्बत शो की भी, लेकिन मोहब्बत का जो वो पूरा सांचा है जो कि भरा हुआ होना चाहिए बल्कि छलकना चाहिए, उसमें बड़ी कमी नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स, ये किस बात की ऑफ़र है? पेज की एनर्जी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा यंग हैं, डिज़ायर्स, इंटीमेसी की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ बहुत बोल्डली करना, और अगर वो नहीं करना तो इजहार ऐसा करना कि जैसे पार्टनर है तो बस फिर सब कुछ करो, ये चीज़ ऐसी ऐसी नज़र आ रही है। प्लस कभी कभी आपको ये फील हो जाता है कि आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। अब तो नार्सिसिज्म के बारे में इतना लाउड एंड क्लियर हो गया है, इंस्टा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में, हर जगह। क्योंकि नार्सिसिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करें तो इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर डाउट होता है। तो या तो आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जिसको, जो कि कहता तो ये है कि वो आप उसके लिए बहुत अहम है, लेकिन असल में वो आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा होता है कि तुम तस्लीम करो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अहम हूँ, तुम मेरे लिए प्रोटोकॉल के लिए हर वक्त एक बिल्कुल रोबोट की तरह रेडी रहो, और मेरी जो ख्वाहिश हो तुम फ़ौरन वो करो। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क़ैद हूँ, मैं, मेरी हर हाँ ना मर्ज़ी, खफगी, खुशी, गमी, हर चीज़ का के ताले की चाबी इसके पास है, और किसी हद तक इन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ भी है, जिस पर इनको कभी कभी अफसोस भी होता होगा, जो ये अफसोस महसूस कर रहे हैं कि मुझे तो मालूम है ना कि जैसे इसको क्या परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी मेरा तरसाना इसको बनता है। जो मैंने आपको कहा था ना कि ये किसी ख़ास पैटर्न पर आपको नो कांटेक्ट में डालते होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ की डेप्रिवेशन है जनाब? द टावर। जो मैंने पहले बात कही थी कि ये ख़ास वक्त पर आपसे लाताल्लुकी करते हैं और ऐसी सोच में डाल देते होंगे कि आपको लगता होगा कि सब इस मामले में मेरे ख़िलाफ़ हो सकते हैं, इस मदद के वक्त में सब मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, ये रिश्ता मेरे अगेंस्ट नहीं हो सकता। और एक दफ़ा नहीं, मुझे लग रहा है आपके साथ ये मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत के वक्त में इस इंसान की सपोर्ट से महरूम हो जाते हैं। इस वक्त इनकी ख़ुद की भी कैफियत कुछ इसी तरह की है कि ये बहुत लेफ़्ट आउट,
अपने अंदर फुल अबंडेंस अगर इनकी चल भी रही हो, ये फुल लोडेड भी चल रहे हो, वसाइल से रिसोर्सेज से भरपूर भी हों, लेकिन इनके अंदर ज़ात में खुशी और सुकून नहीं है। और आप तो खैर उन्होंने इनको आपको तो उन्होंने ख़ास तौर पे डिप्राइव किया हुआ है, यानी कि महरूम किया हुआ ही है। और जो लड़ाई हुई है, अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा कोई एक झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब ये आप हैं या आपके पर्सन, इट्स कम्प्लीटली योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की रिलेशनशिप सिचुएशन है, किस तरह की एनर्जी आ रही है, क्यों आ रही है, वो मैंने सारे आपके गोश गुजार कर दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, आप इस तरह के रिलेशनशिप में ही उलझे हुए हैं जिसमें कभी कांटेक्ट तो कम ही होता है, नो कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो फिर मैं इस रिश्ते का करूं क्या? बिकॉज इन 4 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू रियली री थिंक कि क्या आपको इस रिश्ते में कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। बिकॉज सेल्फ बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।